ने 2014 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बात को कहा था कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए और जिसको बहुतायत देश ने लगभग 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था और दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 21 जून हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से पारित करके 2015 से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलते हुए इसमें योगदान हुआ है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से योग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक तनाव के क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव लाने का काम हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योग दिवस को जब हम मनाते हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय जब हम योग करने वाले हैं और अभी से लगभग 20-25 मिनट बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको विशाखापट्टनम से उद्बोधन मिलेगा, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाखों स्थान पर करोड़ों लोग आज योग दिवस में योग के अभ्यास में जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वातावरण में, एक सकारात्मक वातावरण में और एक सकारात्मक योगदान के साथ इस कार्यक्रम में हम सब लोग शरीक हुए हैं। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। हम लोग अपने हिंदी में ये शब्द भी सुनते हैं कि इसका योग क्या हुआ, यानी इसका कुल जोड़ क्या हुआ। वैसे ही योग ये शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, इसका जोड़ है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारे स्व को, स्व चेतना को पहचानने का माध्यम भी है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता भी है। योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है मेडिटेशन, जिसमें हम स्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये हार्ड मास के शरीर से ज़्यादा आगे जाकर अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं। और जब शरीर, मन, आत्मा ये एक तारतम्य में आता है तो शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनता है, मेंटल बैलेंस भी बनता है। और इसीलिए योग के माध्यम से हम स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ